एक गांव में सास बहू साथ में रहते थे और उनका बेटा बाहर रहता था। सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती थी। इस तरह उनकी ज़िंदगी गुजर रही। चंपा अपनी सास के पास आती हुई आकर उसने उससे कहा, माँ जी, आप अब तक यहाँ बैठी हैं, आपको खाना नहीं बनाना क्या? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती। क्या तू खाना नहीं बनाएगी? यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेगी? मेरा बेटा आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगी। तेरे बेटे से मैं नहीं डरती। इतने में सास किचन की तरफ जाते हुए खाना बनाने के लिए। हेलो चंपा, तुम कैसी हो और माँ कैसी हैं? माँ जी तो सो रही हैं। मैं खाना बना रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा जुकाम और बुखार हो गया है मुझे। माँ जी क्या तुम्हारी मदद नहीं करती? वो तो हर टाइम आराम करती हैं, मुझे तो 2-3 प्रकार के पकवान बनाने पड़ते हैं। माँ को जरा बुलाओ। वो तो गहरी नींद में है, उठ नहीं रही। मैं तो 2 दिन बाद घर आ रहा हूँ। माँ को कुछ चाहिए होगा तो पूछ के मुझे बता देना। ठीक है, मैं रखती हूँ। मुझे तो नहीं पूछा क्या लाना है, अपनी माँ के लिए पूछ लिया। इन माँ बेटों को तो अलग करना पड़ेगा। तुम किससे बात कर रही थी? कृष्णा का कॉल आया था क्या? नहीं, मेरी सहेली का कॉल था। 2 दिन बाद कृष्णा घर पहुंच गया था। पहुंचकर वो चलते हुए चंपा के पास आया। अरे आप आ गई, मुझे बैग दे दीजिए, आप थक गए होंगे। माँ, तुम कहाँ हो? अरे बेटे, तुम आ गए, मुझे तो पता ही नहीं था तुम आने वाले हो, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैंने तो चंपा को बताया था कि मैं आने वाला हूँ, आपको नहीं पता? नहीं। तुमने बताया नहीं माँ को कि मैं आने वाला हूँ? अरे माँ जी, मैंने आपको बताया था, आप शायद भूल गई होंगी। छोड़ो ये सब बातें, चलो खाना खाने चलते हैं। माँ, चंपा की तबीयत आजकल खराब रहती है, कामों में आप उसकी मदद नहीं करती? नहीं, मैं तो अरे क्या आप भी ये सारी बातें लेकर बैठ गए? छोड़िए ना ये सारी बातें और खाना खाइए। फिर चंपा कृष्णा खाना खाकर सोने के लिए चली गए और लता भी अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। अब रात हो गई, सब सो गए और सुनहरी सुबह का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन सुबह इन माँ बेटों को तो अलग करना होगा, कुछ तो करना होगा जैसे ये अलग हो जाएं। माँ जी, आपको खाना नहीं बनाना क्या? मेरे घुटनों में दर्द है, आज तुम खाना बना लो। बुढ़िया, घुटनों का दर्द दिखा रही है? इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा पति जल्दी मर गया था। तू तो एक बोझ है। तेरे जैसी औरत बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। आज तक तूने मुझे जो बोला मेरे पति के बारे में कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तेरी तो। माँ, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? बेटा, मेरी बात तो सुनो। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मार कैसे सकती हो मेरी बीवी को? बेटा, मेरी बात तो सुनो। रहने दीजिए, ये कोई पहली बार तो नहीं, ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है। क्या माँ, तुम इसे मारती हो? बेटे, मेरी एक बार बात तो सुन लो। बस माँ, अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको चंपा से माफ़ी मांगनी होगी। इतने में लता गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई। सोच ही रही थी वो कहाँ जाएगी, फिर उसे एक पेड़ दिखा, वहाँ वो बैठ गई। अरे बहन, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? तुम क्या? हम दोनों की शक्ल क्या? एक जैसे तुम कैसे मेरी हो तरह सकती कैसे है? दिख ये तो सकती हो? नामुमकिन है। तुम मेरी तरह कैसे दिख सकती हो? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? अरे हम तो हम शकल हैं, अजीब दुनिया है। हम शकल भी सच में होते हैं, आज देख लिया। तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे तो तुम मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। कुछ है क्या मेरे तो खुद बेटे बहू ने मुझे निकाल दिया, मैं तुम्हें क्या दूं? क्या हुआ है, मुझे बताओ। फिर लता ने अपनी सारी कहानी कामिनी को बताई, कैसे उसकी बहू उसे परेशान करती है और उसके बेटे के आगे उसे बुरा बना दिया है। फिर कामिनी ने लता को कहा अपने घर चलने को। लता भी मान गई। फिर वो कामिनी के घर पहुंच गए। ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ, ये छोटा सा घर मेरा ही है, मैं गरीब हूँ ना। अपना घर तो है तुम्हारे पास। तुम्हारे घर जाती हूँ, तुम्हारी बहू को सीधा कर दूंगी। फिर जब तुम्हारे बेटा सब समझ जाएगा, तुम आ जाना अपने घर। वो चंपा तुम्हें भी फंसा देगी, तुम नहीं जानती। वो अगर शेर है तो मैं 1.25 शेर हूँ।
लता यहाँ रुक जाती है और आराम करती है। कामिनी उसके घर जाने लगती है। इतनी देर से माँ कहाँ है? मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। वो यहीं कहीं आसपास होंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप मत जाइए उन्हें ढूंढने। काश ये बुढ़िया कभी वापस ना आए, मेरी जान छूटेगी इस बुढ़िया से। माँ आप वापस आ गई, इतनी देर से कहाँ थी? बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चल गया है मेरी ही गलती थी। अब से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है माँ, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त मैं गुस्से में था, लेकिन तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। जाओ चंपा, तुम खाना बनाओ। अच्छे से खाना बना, समझी? बुढ़िया तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है आजकल, तेरी बहुत ज़बान चल रही है। अब तो मैं तुझे सुधारने आई हूँ, तुझे सुधरना होगा। तू थोड़ी देर बाहर क्या रही? तेरा दिमाग लगता है खराब हो गया है। तू सठिया गई है बुढ़िया, लगता है तू भूल गई है मुझे, मैं किस तरह की इंसान हूँ। चुपचाप खाना बना, मुझे भूख लगी है। इस बुढ़िया को तो मैं बाद में बताऊंगी, कुछ ज़्यादा ही ज़बान चलने लगी है इसकी तो। चंपा, चंपा तुम कहाँ हो? मेरी चाय कहाँ है? माँ जी क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें दिखता नहीं? खुद बना लो चाय। नहीं बना के दिया ना, तेरे इन हाथों को मैं तोड़ दूंगी। आप पक्का माँ जी है ना? वो तो इस तरह से बात नहीं करती मुझसे। कृष्णा, कृष्णा कहाँ हो तुम? जल्द। क्या हुआ माँ, तुम बुला क्यों रही थी? मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। बहू को चाय लाने बोला था, वो देर कर रही है। चंपा, तुमने अब तक माँ को चाय नहीं दिया, तुम्हें पता नहीं है क्या उनकी तबीयत खराब है? नहीं मैं तो। अरे बेटा तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वो तो मेरी बेटी जैसी है। ठीक है मैं चाय लेकर आती हूँ। दिल तो कर रहा है बुढ़िया की चाय में जहर मिला दूँ। माँ जी ये आपकी चाय, ले लीजिए। आपको नहीं लगता माँ जी कुछ बदल सी गई हैं आजकल? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अब से तुम्हें माँ जी का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बीमार हैं। मैं बाहर से आता हूँ। ठीक है थोड़े काम कर लेती हूँ इस बुढ़िया के, अब तो करना ही पड़ेगा मुझे। चंपा कहाँ हो तुम? पानी लाओ, खाना लाओ, पैर दबाओ, चाय लाओ, सर दबाओ। आ रही हूँ माँ जी, थोड़ी तो सब्र कीजिए, मैं आ ही रही हूँ। इस तरह कामिनी ने चंपा को बहुत परेशान किया, बहुत काम कराया। वो बस इधर उधर भाग भाग कर उसके काम ही करती रही। उधर लता को अपने बेटे कृष्णा की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो सोच सोच कर अपने घर की ओर चली आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो लता? अगर किसी ने देख लिया पता है ना क्या होगा। मैं अपने बेटे को देखने आई थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ सब कैसा है? अभी तुम जाओ यहाँ से, कल तक मैं तुम्हारी बहू का सच तुम्हारे बेटे के सामने ले आऊँगी और तुम अपने घर वापस आ जाना। तब तक तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा। माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने तो मुझे बाहर भेजा था। तुम इतने अच्छे से मेरे से कैसे बात कर रही हो? घर पर तो चढ़कर रहती हो, तुम इतनी अच्छी कैसे हो गई? तुम माँ जी हो ना पक्का? तुम चुपचाप घर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मैं घर जाती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ घर जाने में, तुम अकेले ही आओ। माँ जी आप यहाँ? मैंने तो आपको अभी अभी पेड़ के पास देखा था। तो अपना काम कर, मैं तो छोटे रास्ते से आ गई। शायद वो लता होगी। अब फिर से बदली बदली लग रही हैं। सुनिए मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है वो माँ जी ही नहीं है, उनकी जैसे कोई हमशक्ल आ गई है हमारी। अरे ऐसा कुछ नहीं चंपा, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। चंपा कहाँ हो तुम? मुझे चाय बना के दे दो, कितना देर हो गया है। तेरे हाथ के टूट गए हैं, तू मुझे चाय बनाने बोल रही है, तो खुद बना ले।
तू जो मुझसे पहले इतना काम करवाती थी भूल गई क्या? मेरे हाथ पैर दुख जाते थे फिर भी मैं करती। तो तुझे क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है? काम नहीं करेगी तो क्या करेगी तू बुढ़िया? उस दिन तेरे पति के बारे में क्या बोल दिया तूने? मुझे लात मारी, तेरी टांगी ना तोड़ी ना मेरा नाम भी चंपा नहीं। एक बार कृष्णा को जाने दो फिर तुझे मैं बताऊंगी बुढ़िया, तेरी औकात तुझे मैं दिखा कर रहूंगी। इसी वजह से तेरा पति जल्दी मर गया था, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से। चंपा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सारी गलती तुम्हारी थी। आज तक मैं अपनी माँ को गलत समझता रहा। माँ आप भी इस तरह कैसे बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ ये आप क्या बोल रही हो? मैं कामिनी हूँ, लता नहीं। फिर कामिनी ने अपनी सारी कहानी कृष्णा को बताई, कैसे वो लता से मिली। फिर उसे वो लता के पास अपने घर ले जाने लगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी गलती चंपा की ही थी। घर चलो माँ, अब मैं उस चंपा को घर से निकाल दूंगा। अब मैं चालबाज औरत के साथ नहीं रह सकता। माँ आप घर चलो, हम अब उसके साथ नहीं रहेंगे। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अपने बेटे से कहिए मुझे ना छोड़े, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं आपको अपनी माँ बनाकर रखूँगी। मुझे एक मौका तो दे दीजिए माँ जी। मैं जानती हूँ मेरी सारी गलती थी, बट मुझे एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अब से मैं आपकी सेवा करूँगी, आपको बहुत अच्छे से रखूँगी और हम लोग साथ और खुश रहेंगे। एक मौका तो दे दीजिए मुझे। ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब कृष्णा तुम भी इसे माफ़ कर दो और घर चलो। ठीक है कामिनी, अब तुम भी हमारे साथ घर चलो। तुम यहाँ अकेली क्यों ही रहोगी, हमारे साथ रहना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। आज से आप मेरी मासी हुई, कामिनी मासी। कामिनी, तुमने मेरी बहुत मदद करी, उसके लिए शुक्रिया। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे, तुम भी आते रहना, ठीक है। फिर कामिनी अपने घर पर रह गई और वो तीनों अपने घर चले गए। अपनी ज़िंदगी अब वो खुशहाली से गुजारने लगे। सास बहू की अब अच्छी बन रही थी, वो मिलजुल कर रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।